चलिए, आयत का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आयत का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, जैसे पहला वीडियो आप देख लेना, आयत क्या होता है मैंने समझा दिया है। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आयत का परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? परिमाप का फॉर्मूला प लिख रहा हूँ। ठीक है, प का मतलब परिमाप बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो में, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये याद रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर 2 इंटू, देखो लंबाई कितनी है, ब्रैकेट बना देना, लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो 20। ठीक है, और चौड़ाई प्लस चौड़ाई कितनी है 10। ठीक है, ये हो गया, बीच में प्लस है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं है, लंबाई प्लस चौड़ाई है। ठीक है, 2 इंटू 20 प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान रखना, अभी 2 को रहने दो, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट सोल्व करो, 20 और 10 कितना होगा? 30। ठीक है, 20 इंटू 10 नहीं है, 20 प्लस 10 है। ठीक है, 30 हो गया। अब आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो, रहने दो तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, अब तो आपको आता है, पहले ब्रैकेट करना। ठीक है, पहले ब्रैकेट करना, यूँ नहीं कि आपने 2 का गुणा 20 के साथ कर दिया, पहले इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का गुणा, जो जोड़ के बाद जो आया उसके बाद 2 का गुणा इसके साथ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा 3 बार, तो क्या आएगा 6, और पीछे ये 0 लगा दो। और इसमें ध्यान रखना, पेरीमीटर में क्या आएगा? मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ लंबाई होती है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जैसे ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में पूरा होता है, लंबाई चौड़ाई सब होती है। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लेकिन परिमाप में ये बाहर की जो लाइन है ना, ये बस इतनी, ये बाहर की ये चारों लाइनें, उसका जोड़। ठीक है, चारों लाइनों का जोड़, जैसे ये और ये जोड़ के कितना होता है? परिमाप आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो। जैसे लंबाई कितनी है 20, तो 20 लिख दिया, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, बराबर है, आमने सामने की भुजा, इसलिए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, और आप मैंने क्या बोला, परिमाप का मतलब ये चारों लाइनों का प्लस करना। ठीक है, तो आप चारों लाइनों को प्लस कर दो तो भी परिमाप आ जाएगा, तो भी आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये 20, तो 20 प्लस ये 10, तो 10 प्लस ये फिर 20, तो 20 प्लस और ये फिर से 10, इन सबको प्लस करो तो 20 और 10 कितना होता है? 30। ये 20 और 10 कितना होता है? 30, बीच में प्लस, और 30 और 30 कितना होता है? 60 मीटर, जो कि अपन ने पहले से ही निकाल दिया। तो बिना फॉर्मूले से भी आप क्या निकाल सकते हो? परिमाप निकाल सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, परिमाप का सेकंड क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई बराबर, देखो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तो समझ जाना आप। ठीक है, किसी आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर है, चौड़ाई बराबर मान लो 15 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, परिमाप बराबर, आप क्या करोगे, फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करेंगे, परिमाप बराबर 2 इंटू, देखो लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 15। ठीक है, 50 प्लस 15। ठीक है, और 2 इंटू 50 और 15 कितना होता है? 65। 50 प्लस 15 कितना होगा? 65। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल भी सकते हो, ना खोलो तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 65 के साथ, यानी 65 का डबल कितना होता है? 130। ठीक है, और ये मीटर, परिमाप मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और अब आगे बढ़ेंगे, मैं और 4-5 सवाल करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह, 2 हो गए, 3 और कर देता हूँ। ठीक है ना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई बराबर, छोटा लेते हैं। ठीक है, लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का फॉर्मूला लिख दो, परिमाप बराबर 2 इंटू
लंबाई प्लस, फॉर्मूला याद कर देना, ठीक है। वहाँ सॉल्व करो, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो टाइम बचेगा। याद है तो आपको, ये तो मैं समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। और 2 इंटू लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, ठीक है। और 2 इंटू इन दोनों को सॉल्व करो, 10 और 5 कितना होता है 15। मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। वो गुणा पहले से हम कर ही रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 15 मतलब 15 का डबल कितना होता है 30, और 30 क्या होता है 30 मीटर। ये क्या आ गया, परिमाप आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल है, किसी आयत की लंबाई बराबर हमने ली 30 मीटर, चौड़ाई बराबर हमने ली 5 मीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा, फॉर्मूला क्या है परिमाप का, परिमाप बराबर प मतलब परिमाप, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई होती है ना आयत में। जैसे ये आयत है ना, आयत, इसमें ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है। तो एक और 2 लंबाई, एक और 2 चौड़ाई, इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी है बोलो 30, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 5। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 और 5 कितना होगा 35, और फॉर्मूला 35 का डबल कितना होगा 70, और ये मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब है सवाल लास्ट पांचवा सवाल है, किसी आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर, तो क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए पहले ब्रैकेट में करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 इंटू 20 और 2 कितना होगा 22, ठीक है। और 22 का डबल कितना होगा 22 का डबल कितना होता है 44 मीटर। ये क्या हो गया पेरीमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पेरीमीटर निकालना आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।